नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, ये कहावत बहुत प्रचलित है और अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने को भी मिल जाती हैं। दरअसल हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पटना में भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। मामला पूरा क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये समझ लीजिए कि अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो आपके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है और आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। अब मामला क्या है, अब ज़रा समझ लीजिए। मामला पटना के दीघा मरीन ड्राइव का है, जहां सुबह सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक उजले रंग की स्कॉर्पियो देखते ही देखते गंगा नदी में समा गई। और जब यह घटना हुई उस समय वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। यह घटना दीघा थाना क्षेत्र के पाटी पुल घाट की बताई जा रही है और कुछ ही सेकंड में इस घटना ने लोगों को चौंका दिया। वहाँ जो लोग मौजूद थे वो इस घटना को देख करके हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि घाट पर पूजा सामग्री विसर्जन करने के लिए पहुंचे एक व्यक्ति अपनी स्कॉर्पियो गंगा के किनारे लगाकर पूजा का सामग्री विसर्जित करने के लिए गंगा नदी में चला गया। लेकिन इस बीच उनसे एक चूक हो गई। उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, जिसके कारण जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनके पीछे से उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरी स्कॉर्पियो गंगा नदी में समा गई। अब इस घटना ने वहाँ मौजूद लोगों को तो चौंका ही दिया। वहाँ मौजूद लोगों ने वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। अब लोग जो है वो अब इस खबर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह घटना कैसे हुई। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय के रहने वाले राम नरेश सिंह, जो वर्तमान में पटना के शिवपुरी इलाके में रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ घर में पूजा पाठ करने के बाद पूजा का सामान विसर्जित करने के लिए गंगा घाट पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दंपति अपनी 10 साल पुराना स्कॉर्पियो घाट के ढलान वाले हिस्से पर खड़ी कर दी और पूजा का सामग्री लेकर वो गंगा के किनारे चले गए। लेकिन जल्दीबाजी में एक उनसे छोटी सी भूल हो गई। वाहन में हैंड ब्रेक लगाना ही भूल गए और इस चूक का नतीजा ये हुआ कि गंगा में वो पूजा का सामान तो विसर्जित किए ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो स्कॉर्पियो थी वो भी पूरा गंगा नदी में समा गई, यानी कि उसे भी मोक्ष मिल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुरुआत में किसी का ध्यान गाड़ी पर नहीं गया। धीरे धीरे स्कॉर्पियो जो है वो ढलने लगी। लोगों को लगा कि शायद गाड़ी में चालक मौजूद होगा, इसलिए लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखते ही देखते जब स्कॉर्पियो गंगा नदी में समाने लगी तब लोगों को लगा कि यहाँ कोई हादसा हुआ है, कोई बात हुई है। इससे पहले कि लोग आवाज़ देते, चिल्लाते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरी स्कॉर्पियो गंगा नदी में समा चुकी थी। वहाँ मौजूद लोग केवल तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं मिला कि लोग इस घटना में कुछ कर सकें। कुछ लोग दौड़कर गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भारी वाहन होने के कारण कोई उसे संभाल नहीं सका, ऐसा वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया। कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी गहरे पानी में समा गई। वहां मौजूद लोग मोबाइल से इसका वीडियो बनाते रहे, जबकि मालिक बेबस होकर अपनी गाड़ी को डूबते हुए गंगा में देखते रहे। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ तो जमा हो ही गई। सूचना मिलते ही दीघा थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और बचाव दल को बुलाया, लेकिन खबर जब तक हमारे पास आई तब तक गाड़ी को निकाले जाने की कोई सूचना हमारे पास नहीं पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि स्कॉर्पियो मालिक राम नरेश सिंह ने साफ साफ कह दिया है, उन्होंने घटना पर दुख जताया और ये भी कहा कि अगर समय रहते कुछ लोग मदद के लिए आगे आते तो शायद उनकी गाड़ी को बचाया जा सकता था। उनका कहना था कि लोग वीडियो बनाने में ज़्यादा व्यस्त थे, लेकिन मदद के लिए लोग कुछ कर नहीं पाए। जाहिर सी बात है, लोग कर भी क्या सकते थे,
चूक आपकी थी, आपको सावधान रहना चाहिए था। खैर, जो होना था सो तो हो गया। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि पाटी पुल घाट का ढलान काफ़ी तेज है और यहाँ वाहन खड़ा करते समय बेहद सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक दो बार इस तरह की घटना होते होते बच गई है। कई बार पहले भी छोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस तरह से पूरी गाड़ी को गंगा में समा जाना लोगों ने पहली बार देखा है और इसीलिए यह घटना लोगों को चौंकाने वाला है। यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है। खासकर नदी घाटों और ढलान वाले इलाकों में वाहन पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाना और सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। दीघा मरीन ड्राइव के पास हुई इस घटना की चर्चा अब पूरे पटना में हो रही है और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। अब सब लोग यही कह रहे हैं कि चूक हुई है, इसलिए यह घटना हुई है। इसलिए सिटी पोस्ट लाइव भी आप लोगों को ये अपने तरफ से आगाह करता है, सुझाव देता है कि जो भी वाहन चालक हैं कहीं भी ढलान वाली जगह पे अपनी गाड़ी लगाएं तो हैंड ब्रेक ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आज वाहन मालिक ने अपने वाहन में हैंड ब्रेक लगाया होता तो शायद देखते ही देखते उनकी जो वाहन थी वो गंगा में नहीं समाती। हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि उनका जो वाहन था वो 10 साल पुराना था, फिर भी भाई गाड़ी तो गाड़ी होती है और वो गाड़ी जब पूरी तरीके से गंगा में समा गई तो निश्चित तौर पर वाहन मालिक को काफ़ी दुख हुआ है। लेकिन इस घटना ने एक लोगों को सीख भी दिया है कि भाई आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपसे ज़रा सा भी चूक हुई, लापरवाही हुई तो आपको इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो पटना में मेरिन ड्राइव के पास, दीघा घाट के पास हुई इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है और लोगों को हैरानी में भी डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो वाहन मालिक हैं वो अब परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब वो कर भी क्या सकते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे साथ खबर पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।